हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीकानेर से न्यूज 21 के एडिशनल डायरेक्टर संजीव प्राशर जी, न्यूज 21 के सीईओ अरविंद बत्रा जी, मोहन सेतिया स्टेट हेड, साथ ही राजस्थान जयपुर से मैं बात कर रही हूँ, हमारी संवाददाता शगुफ्ता खान हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो सबसे पहले मैं आप चारों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। नमस्कार आप सबको। नमस्कार। संजीव जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आप हाल जो है बारिश के देख ही रहे हैं, हर जगह जो बाढ़ जैसे हालात एक तरह से कह सकते हैं कि पैदा हो गए। इसी बीच में जानना चाहूंगी कि देखिए प्रदेश के प्रमुख जिलों और राजधानी के अगर मैं बात कर लूं आपसे, तो सब जगह ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया है, जिससे सिस्टम की जो कह सकते हैं संजीव जी पोल खुल के रख दी है। क्या कहना है इस पर आपका? बिल्कुल रितिका जी, आपका कंसर्न जो है वो बिल्कुल उचित है कि ड्रेनेज सिस्टम इस वक्त जो है वो अपने पूरे चरम सीमा पर काम करने के बावजूद भी पूरा चौकसाक हो गया है। उसका कारण ये भी है कि पुराने ड्रेनेज सिस्टम है उनका पीरियोडिकल जो है वो सफाई नहीं हो पा रही है, और साथ साथ में इस साल जो है वो बारिश का कहर जो है वो भी अपने पीक पर है। तो अल्टीमेटली ड्रेनेज सिस्टम तो एक है ही है, उसके अलावा जो बारिश का कहर अपनी पीक पर है वो कुछ दिन तो डेफिनेटली इस तरह की जो मुसीबतें हैं, और खासकर जो टोंक में हालात हुए हैं या जो आपने बाकी जगहों का विवरण किया है, यहाँ पर डेफिनेटली ड्रेनेज सिस्टम तो एक बहुत बड़ा कारण है ही है। उसके अलावा ये इलाके कुछ इस तरह से प्राकृतिक रूप से जो है वो डाउन फ्लो पे हैं, जहाँ पर जो है वो है ही नहीं ड्रेन फ्लो का सिस्टम। तो वहाँ पर एक कारण और है कि पानी की समस्या बहुत ज्यादा हुई और मौतें बहुत ज्यादा हुई। मैं अरविंद बत्रा, हमारे सीईओ न्यूज 21 के अरविंद बत्रा जी के पास आना चाहूंगी। अरविंद जी, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, भारी बारिश से जो लोग हैं परेशान हैं, और भारी बारिश के चलते बाढ़ की आशंका को देखते हुए जिला कलेक्टर्स को आपदा विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बाढ़ के हालातों को देखते हुए भी टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। क्या कहना है इस पर आपका? थैंक यू रितिका जी। सबसे पहले तो मैं न्यूज 21 के सभी दर्शकों को स्वागत करता हूं और नमस्कार करता हूं। आज ये वाकई एक ज्वलंत मुद्दा है कि जो राजस्थान मुल्थर की भूमि कहा जाता था, जहां पे बारिश पानी को लोग तरसते थे, वहां पे आज बाढ़ के हालात है। ये हम इस बात पे भी कह सकते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्योंकि बारिश ग्लेशियर सूख रहे हैं, वो पानी में तब्दील हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ शायद ये सरकार नहीं समझ पा रही है कि हमें तैयारी क्या करनी थी। आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा जगह जगह गंदगी के ढेर थे, क्योंकि लोग सफाई कर्मचारी हड़ताल पे थे। तो आज उसी का खामियाजा हम भुगत रहे हैं कि वो सफाई, ड्रेनेज की सफाई टाइम से नहीं हो पाना, राइट। तो ये चीजें इम्पैक्ट डालती हैं, और सरकारों को हमें ये जताना पड़ेगा कि आपको चेतना पड़ेगा इस चीज से पहले, और प्लानिंग करनी पड़ेगी हमें। क्योंकि बारिश आज भी देख सकते हैं कि मौसम बहुत सुहाना है, हमें बारिश तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन जब वो आपदा का रूप ले लेती है तो ये सबके लिए मुश्किल बन जाती है। मैं हमारे मोहन सेतिया जी, राजस्थान स्टेट हेड राजस्थान के न्यूज 21 के, उनके पास आना चाहूंगी। मोहन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बात करें जैसलमेर की, तो बीते 24 घंटों से रुक रुक कर बारिश जो है वो हो रही है, आपने देखा भी होगा खबरों में। तो मैं जानना चाहूंगी, यहाँ के सोनार फोर्ट की एक दीवार का जो बड़ा हिस्सा है ढह गया है, और ऐसे अगर अब ये तो फोर्ट की एक बात हो गई मोहन जी, पर ऐसे कई जो घर हैं और वो भी ढह रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? नमस्कार रितिका जी, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, पिछले कुछ सालों से जैसलमेर में बहुत बारिश हो रही है। जो बारिश हो रही है जैसलमेर में, इस तरह का कोई मौसम तंत्र इस तरह का बना है पिछले कई सालों में। जो रेगिस्तान का इलाका सबसे ज्यादा जैसलमेर को ही माना जाता है रेगिस्तान का, लेकिन पिछले कई सालों से वहां बारिश बहुत हो रही है। अब ये किस तंत्र में हो रही है, कैसे हो रही है, ये तो ऊपर वाला ही जानता है जी। मैं इस बीच शगुफ्ता खान, हमारी संवाददाता जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो शगुफ्ता, मैं आपके पास आना चाहूंगी। शगुफ्ता, आप तो बहुत बेहतर तरीके से जानती होंगी शगुफ्ता कि क्या हालात हो रखे हैं बारिश की वजह से, क्योंकि आप एक वरिष्ठ संवाददाता हैं, आप क्षेत्र मतलब फील्ड पे भी आपका जाना होता है, लोगों से मिलती जुलती हैं। और इस बीच आप देख सकती है शगुफ्ता, मेरा सवाल ये है आपसे कि देखिए जानलेवा कहीं ना कहीं साबित नहीं हो रही है भारी बरसात, क्योंकि अगर मैं बात कर लूं शगुफ्ता, दिल्ली की अगर हम बात कर ले, बेसमेंट में पानी घुसने से बच्चों की जो मृत्यु हो जाती है। अगर वहीं हम जयपुर की बात करें, कहीं दूर ना जाते हुए शगुफ्ता, तो जयपुर में भी यही हालात बने हुए हैं, बेसमेंट में पानी चला जाता है, और ऐसी कई जो मौतें सामने आ रही है। इस पर आपका क्या कहना है शगुफ्ता? रितिका सही कह रही हैं आपकी, बेसमेंट में पानी चला जाता है और ये जानलेवा साबित हो रही है, क्योंकि ये क्या होता है, जैसे कि एक एग्जांपल ही मान लो, हमारा जो सीकर रोड है जयपुर का, वो इस तरीके से पानी का भराव वहां पर इतना ज्यादा हो जाता है, लाइक जैसे कि समंदर, पूरी गाड़ियां डूब जाती है, तैरने लग जाती है कारें। तो वहां पर कई बार ऐसा हुआ, पिछली बारिश में भी यही हुआ था कि वहां पे बच्चे नालों में चले जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता कि बच्चे नाले में, क्योंकि वहां पर जल पानी के भराव की निकासी नहीं है कहीं पर भी।
प्रशासन हर साल यही देखता है, सरकार यही देखती है, लेकिन वो लगातार इसी तरीके से चलता आ रहा है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला जा रहा। अभी कुछ दिनों पहले ये खबर आई है कि बारिश के बाद में बच्चा फिर नाले में बह गया, 9 साल का बच्चा। तो ये जानलेवा साबित हो रहा है ना। और कहीं कहीं चैम्बर खुले रहते हैं तो सड़कों पे लोगों को पता नहीं है पानी भरा हुआ है, वहां से निकलते हैं लोग तो वो नाले में चले जाते हैं, चैम्बर में चले जाते हैं, तो जानलेवा तो होगा ही ना।